जो कुछ मुमकिन है उसको किराए पे ले लेना चाहिए। जो शादी खत्म होती है वहीं से तो जिंदगी ने शुरू होना होता है। कोशिश करें जितना कम से कम उसके ऊपर आप खर्च करें। हमारे यहाँ ज्यादातर मामला तो दिखावे के साथ जुड़े हुए। अब मुझे पता है कि अगर मैं अपने घर में मैं देखता हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ ठीक हूँ, यकीनन मेरा बेटा मेरी बीवी अपनी बीवी के साथ ठीक हो। अक्सर लोगों से कहता हूँ ये जो आप इतने ज्यादा दहेज में देते हैं कि आप उम्रे के टिकट दे दें। सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात चल रही है जिसने सबको चौंका दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये बात किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि हाल ही में शादी के बंधन में बनने वाली खूबरू अदाकारा लाइबा खान ने कही है। उन्होंने कहा कि लड़कियां महंगे लहंगों पर पैसे जाया करने की बजाय सोना खरीदें और जोड़ा बेशक आप किराए पे ले लें, थोड़ी देर के लिए आपने पहनना होता है। ये बात सुनकर जहाँ फैशन डिजाइनर्स परेशान है कि जनाब की हमारी दुकानों पे ताले तो नहीं पड़ जाएंगे, शटर तो नहीं डाउन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। बहुत सारे अगर हम देखें आम लोग इसे एक बहुत ही अक्लमंद मशवरा करार दे रहे हैं, जबकि कुछ जो डिजाइनर्स के रिलेटिव हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। चलें अगेंस्ट तो होंगे, वाकई जिनका कारोबार बंद होना हो, खतरा हो, वो तो अगेंस्ट होंगे, लेकिन अक्लमंदी यही है कि आप अपने पैसे बचाएं और बहुत कुछ आप उन पैसों से कर सकते हैं। और लाइबा ने सिर्फ पैसों की बात नहीं की बल्कि उन्होंने एक बहुत गहरी बात भी की है कि शादी महज एक दिन का फंक्शन नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए जहनी तौर पर तैयार होना लाजमी है। और क्या हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सिर्फ ख्वाबों की शादी के पीछे भाग रही है या फिर फ़ोटो शूट करवाया और दुल्हन बनने का वो जो ख्वाब होता है ना कि बस दुल्हन बन जाऊँ, ये नहीं पता कि दुल्हन बन के आगे कितनी जिम्मेदारियाँ, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है। इसी अहम टॉपिक पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। रिलेशनशिप कोच एजाज बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से लाइबा ने कहा है कि जी शादी एक सिर्फ वो आप ये ना समझे कि महज एक फंक्शन है बल्कि पूरी एक आगे जिम्मेदारी होती है, एक जर्नी होती है। ये कितना अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बजाय कि बस फोटो शूट तक महदूद कर दें या 3-4 दिन बस आपने शादी इंजॉय की और उसके बाद आप कोई जिम्मेदारी ना उठाएं। जी बहुत अच्छी बात उन्होंने की। और बरस से लोग ये वैसे शादी को सादगी से मनाने का मशवरा तो दे रहे हैं, लेकिन जब एक सेलिब्रिटी कहती है ज़रा उसका इम्पैक्ट एक और होता है। जहाँ तक किराए पे सूट लेने का ताल्लुक है तो देखिए किराए पे गाड़ी भी तो ली जाती है ना। और अक्सर लोग, और यहाँ तक कि हमने देखा है कि जो जिनके घर में मेहरान नहीं है वो उस दिन कोशिश करते हैं कि बड़ी से बड़ी गाड़ी वो गली में भी नहीं जा रही होती और अगले दिन उसी दुल्हन को मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा होता है जी। तो अगर किराए पे, वैसे तो मैंने तो बहुत से लोगों को मशवरा मैंने खुद भी ये दिया, लेकिन जाहिर है हम उसी हद तक दे देते हैं जो हमारे पास आ रहे होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ सिर्फ जोड़ा नहीं, किराए पे जो कुछ मुमकिन है किराए पे लिया जा सकता है, वो ले लेना किराए पे कह दीजिएगा बुखारी साहब। मैंने सीखा जो कुछ नहीं शादी, हाँ, तो जो कुछ मुमकिन है उसको किराए पे ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपके पैसे बच जाते हैं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है सोने पे इन्वेस्ट करने का, तो जाहिर है आजकल सोने का भाव बढ़ रहा है बड़ी तेजी से, तो उस सोना या उस प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ अगर आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अपने बचा लेते हैं, कर लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ही है। अभी आप देखिए कि बहुत से लोग जो होते हैं जो ही शादी खत्म होती है वहीं से तो ज़िंदगी ने शुरू होना होता है। अब जहाँ ज़िंदगी शुरू होती है वहाँ किस्तें शुरू हो जाती हैं। वहाँ वो आया हुआ जी टेंट वाला, पहले टेंट वाले होते थे ना, कहते टेंट वाला आया हुआ, अभी उसके पैसे देने, इतने जग गायब हैं, इतने ग्लास गायब हैं, चम्मच नहीं मिल रहे। और अब जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जो साहब खड़े वो 200 बंदों की आपने बुकिंग कराई होती है, उनका बंदा खड़ा होकर कहते हैं भाई 250 बंदा सी। वहाँ पर भी आपके ऊपर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। तो अब जितना इसको सादा बनाएंगे, ये तो बरस से लोग कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, उलमा भी फरमा रहे हैं ये बात कि कोशिश करें जितना कम से कम उसके ऊपर आप खर्च करें उतना ज़्यादा ज़ाहिर है उसके वाले से बेहतर होगा। बुखारी साहब कुछ मौक़ों पे तो जनाब एक छोटी गाड़ी आ जाती है, इतने के लहंगे पहने जाते हैं। अब लाइबा को अगर हम देखें तो लोग तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उतरन पहनोगी अब किसी की, हम क्यों पहने, तुम हमें क्यों तरगीब दे रही हो इस बात की। लेकिन देखा जाए तो टर्म तो इसके लिए डिस्पोजेबल लहंगा ही यूज़ होती है, क्योंकि बाद में आपने जनाब ये संभाल देना है, फिर पता नहीं इसका ये कहाँ गया। चंद घंटों के लिए आपने पहना है बस शूट करवाने के लिए। तो उसने बिल्कुल दुरुस्त बात की है ना। बाकी जहाँ तक है कि उतरन, ये बाकी कहने भाई ये मुआशरा है। देखिए जब हम मुआशरे के लोगों को, जब हमें कोई लोग कहते हैं ना, लाइबा ने भी ये बात ज़ाहिर सवाल से, क्योंकि लोग असल में तो होते हैं लोग क्या कहेंगे। अब एक लड़की जब लिबास वो वाला पहन रही है जो उसने अपनी मर्जी से ज़ौक़ से शौक़ से पहना है, वो चाहे जितने का भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो इसलिए पहन रही है कि खाला ने कहा था, फुफ्फो ने कहा था, ये मेरी फ़लाँ सहेली क्या कहेगी, जब वो दिखावे के लिए पहन रही है तो वो ज़ाहिर इंतहाई गैर मुनासिब फ़ेल है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर मामला तो दिखावे के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप दिखावे के लिए कोई भी अमल करते हैं, मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ जब कोई आपसे कहता है कि यार ये ठीक नहीं लग रहा, या ये आपने ऐसे किराए पे क्यों ले लिया, या वो क्यों कर लिया, तो उन्हें कहें कि क्या हमारे बिल भरेंगे आप? जी। आप जिसकी राय खरीद रहे हो क्या वो आपके बिल भर देता है? कभी नहीं भरता। क्या वो आपके दुख सुख में उस तरह से आपका साथी बनता है? नहीं बनता। तो फिर उसकी राय को आप इतना मुकद्दम क्यों समझ लेते हैं कि आप अपने आप को मुश्किल में डाल लें?
क्योंकि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो इसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा तो यही राय दी जाती है ना, ओपिनियन यही होता है कि ये दिन एक दफा ही आना है जिंदगी, खुल के खर्च कर। एक दिन की जिंदगी, जो एक दिन की जिंदगी आप बना रहे हो, उससे ख्वारी कितने महीनों की आगे जुड़ी हुई है, वो भी तो आप देखें, फिर उससे लुत्फ नहीं ले पा रहे होते। जब फोन आता है ना कि फलां जगह पैसे भी देने हैं, सोने वाले का भी देने हैं। आपने बात की ना कि बड़ी सी गाड़ी छोटी सी तंग गली में जा रही होती है और फिर अगले दिन मोटरसाइकिल पे, वही अगर आप छोटी गाड़ी ले लें तो आप कोई उसे महीना रेंट पे रख भी सकते हैं, दावतें भी भुगता सकते हैं। जनाबे आली, ये तो बड़ा शानदार मशवरा, ये सब किया जा सकता है कहीं से। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं। और देखिए इम्पैक्ट होता है जब ये बड़े लोग बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, उनका इम्पैक्ट होता है। और हमारे जितने भी लोग नौजवान इस वक्त बैठे सुन रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये फैसला उनका है, ये खाला फुप्पो चाची मासी का नहीं है जी। उसने लहंगा कौन सा पहनना है, उसने अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बनाने, उस खातून का फैसला है, ये उस साहब का फैसला है। और इन दोनों का प्रॉब्लम ये है कि कहा तो जाते हैं कि जज्बाती तौर पर ये तैयार हों तो शादी होनी चाहिए, लेकिन होता यह है कि जज्बाती तौर पर तैयार करने की मशक तो कहीं है ही नहीं, प्रैक्टिस कहीं नहीं हो रही, कहीं उसकी तरबियत नहीं हो रही। उनके सामने अम्मा अब्बा वो हैं जो हर दूसरे दिन लड़ रहे होते हैं, दिन में 4 दफ़ा लड़ पड़ते हैं। जब वो चीज़ है, मैंने इसके ऊपर एक बात की थी कि दिल से उतरने और दिल में उतरने का सिलसिला सारा दिन जारी रहता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो कभी दिल पे उतर रहे होते हैं, कभी दिल से उतर रहे होते हैं। इस तरह शादी के बाद भी जो वक्त होता है वो दिल में उतरने के वक्त, दिल से उतरने के वक्त में बदल जाता है। बुखारी साहब, आप ना मश्क की बात करें और जिस तरह हम सोशल मीडिया पे देखें और रेंट की अगर हम लहंगों की बात करें तो ज्यादा इंस्पायर हम हो रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से। और अगर उनको देखें तो खुद वो पीआर के पहनते हैं। ये रियलिटी सबको पता होनी चाहिए कि ये शादियां पीआर पे होती हैं, पूरी शादियां पूरे इवेंट स्पॉन्सर होते हैं, लहंगे स्पॉन्सर होते हैं, तो उनके लिए भी ये रेंट वाला ही लहंगा होता है। 2 घंटे के लिए उन्होंने पहना, बाद में वो लहंगा चला गया, उनके फरिश्तों को भी नहीं पता कि ये लहंगा दोबारा होना है उनके पास या नहीं होना। इवन गाड़ियां तक सब स्पॉन्सर होती हैं, सब कुछ पीआर पे होता है। तो एक आम जो लड़की जो घर में बैठी है वो इतनी ख्वाहिशें पाल लेती है, उसका बाप ये सारी जिंदगी की जमा पूंजी कैसे लगाएगा? और वो अगर ब्याह देगा बाद में सारा दिन कर्जों में डूबा रहेगा, सारी जिंदगी कर्जों में डूबा रहेगा। सारी कहानियां जो आपने बताई, बाकी जो आपने पीआर या उसका कहा, तो हमारे सामईन नाजरीन के लिए बात है कि वो सब के सब किराए के होते हैं, वो उनके नहीं होते जो पहन के फिर रहे होते हैं, वो किसी और के होते हैं, वो वार्डरोब किसी से आए हुए होते हैं, वो किसी और के होते हैं, और वो आते इसीलिए किसी और के हैं कि देखें इसने पहना हुआ, आप भी पहनिए और आप भी पहनिए, और फिर उसके साथ जाहिर ज़हन बनता चला जाता है। अब आप फरमाएं। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं जी, ये जो जिम्मेदारी है ना जनाब, इसको समझने की जरूरत। शादी को हम लोग जिम्मेदारी समझते ही नहीं, और जब आप उसे जिम्मेदारी समझेंगे आप अपने रिश्ते से लुत्फ ले सकेंगे। अगर आप उसे जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और सिर्फ एक सिलसिला समझ लेंगे खुशी का, और वो खुशी भी दूसरों के लिए, अक्सर आपने देखा कपड़े पहनने के बाद कहते हैं उसको देखो मुंह, यानी जिसके सड़ रहे होते हैं ना, जो हसद कर रहे होते हैं, उनका बार बार जिक्र भी हो रहा होता है, और अम्मा खाला अंडे लेके घूम रही होती है, ऊपर से घुमा दो, ये कर दो, वो कर, इसको नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा। वो जिस तरह देख रही थी ना, मैं देख रही थी कि वो किस तरह से देख रही थी। तो जब आप मुआशरे को इस तरह इन्वॉल्व कर लेंगे तो उसके नताइज फिर वही निकल कर आएंगे जिस तरह आप फरमा। तो बुखारी साहब, अगर लड़का या लड़की शादी के लिए अभी मेंटली रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, मगर उम्र या फिर ख़ानदान के दबाव में आकर कोई हाँ कर देता है, एग्री कर जाता है, तो आपने ऐसी शादियों का अंजाम अमूमन क्या देखा है? देखिए, अंजाम तो ज़ाहिर बेहतर नहीं होता, लेकिन ये जो आपने सवाल किया ना शादी के लिए मेंटली रेडी होना, मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, जब आप बायोलॉजिकली शादी के लिए रेडी हो जाते हैं तो मेंटली आप रेडी होते हैं। अच्छा, ये कहना कि फाइनेंस भी रेडी होता है। मैं फाइनेंस पे आपसे अर्ज करता हूँ। जब आपने लफ्ज़ मेंटली इस्तेमाल किया ना, मैंने आपसे कहा बायोलॉजिकली जब आप शादी के लिए तैयार होते हैं तो मेंटली भी आप शादी के लिए तैयार होते हैं। जब आप मेंटली शादी के लिए तैयार होते हैं तो आपकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं फाइनेंस की तरफ, मेरे पास फाइनेंस होगा तो मैं शादी करूंगा, नहीं उसको निभा पाऊंगा। लेकिन मेरा ये मानना शुरू से रहा है फाइनेंस का शादी से ताल्लुक नहीं है। शादी से ताल्लुक आपके बुलूगत से है उसका ताल्लुक, और यकीनन आपको मेंटली शऊर यानी आपके अंदर हो कि आप उसको निभाना। लेकिन वो शऊर आएगा कहाँ से जनाबे अली? वो आपके उस घर से आता है जिस घर में एक माँ की सूरत में पहले एक दुल्हन मौजूद है। अगर उस घर के अंदर वो स्वभाव सलीका ठीक चल रहा है तो वो शऊर अता हो जाएगा, और अगर वहां पर वो सलीका मौजूद नहीं है तो चाहे वो 45 बरस का बच्चा हो उनका, वो तो शऊर उसकी जात का हिस्सा नहीं बनेगा। इसलिए शऊर को उम्र के साथ बड़ा असरअंदाज होता है। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि बुजुर्गी बाकलस्त न के बसाल, बुजुर्गी का अक्ल से ताल्लुक है, सालों से ताल्लुक नहीं है। तो आप इस बात को हमेशा एक बात ज़हन में रखें कि वो शऊर भी उसी मुआशरे ने अता करना है जिसने ये तकाबली जायजे का शऊर दे रखा है कि उसने इस तरह के कपड़े पहने थे, उसने उस तरह के पहने थे, वो भी तो उसी मुआशरे ने दे रखा है। तो उसी मुआशरे ने ये सब कुछ जब दे रखा है तो वालिदैन जो हैं
वो अपना किरदार और अदा कर बुखारी सकते साहब, ये सारी चीज़ें मिलकर भी ना करोड़ों लगा लें, अरबों लगा लें, ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। और मैंने कुछ ऐसी भी, खुदा ना खास्ता, ऐसी शादियां भी देखी, अल्लाह माफ़ करे, जो शादियां हुई, करोड़ों अरबों की शादियां हुई और महीना भी नहीं चली, लड़की वापस आ गई। तो ये कोई गारंटी नहीं है आपकी खुशहाली की। और इसके साथ साथ एक और बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लाइबा खान के जो शौहर हैं उन पर बहुत तनकीद की जा रही, बड़ी उम्र का आदमी, ये क्या कर लिया, ऐसी उम्मीद नहीं थी, मतलब हम नहीं थे क्या, हम नजर नहीं आए, दिल टूटे हैं ना, दिल टूटे तो हैं, लड़के को बहुत तनकीद की जा रही है। ऐसा क्यों होता है, ये मुआशरे में क्यों देखिए, रवैया है? हमने माजी में देखा है कि दोस्त की बेटी से भी शादी हुई है लोगों की, यानी दोस्त की बेटी से। अब शादी होना तो इंतहाई शरई और अखलाकी अमल है, और उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि अगर आपकी उम्र इतनी है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। दूसरा, जब दो लोग रिश्ते में बंध रहे हैं, अगर वो दो खुश हैं तो किसी और के ना खुश होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए उन दो को। कमेंट्स तो साहब आते हैं, कहाँ नहीं आते हैं। आप आला से आला अमल कर ले, गुफ्तगू कर ले, जिसने उसको नेगेटिवली लेना है उसने लेना है। शादी का इस चीज से बिल्कुल ताल्लुक नहीं। मैंने अर्ज किया कि शादी का सिर्फ बुलूगत से ताल्लुक है, और जब लाइबा को मसला नहीं है तो बाकी किसी को मसला क्यों है? होना भी नहीं चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, एक और इल्लत ये कि जिनके पास तो बेतहाशा है, उन्होंने तो इस तरह का काम करते रहना, नमूदो नुमाइश, उन्होंने ढेर सारे फंक्शंस करने हैं, मतलब आप तो नाम भी नहीं ले सकते जितने फंक्शंस होने हैं। ढोल की, फर्स्ट ढोल की, सेकंड ढोल की, फाइनल ढोल की, फिनाले, वो 12-15 दिन उनके फंक्शन चलने हैं सीरीज में। तो उन्होंने तो फंक्शन करने हैं, लेकिन वो जो लोग जो बैठे हुए हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते, और वो बच्चियां भी, लड़कियां भी, जो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज कर रही हैं, और वो भी सोच रही हैं कि वो भी इसी तरह से करेंगी, हालांकि जेब इजाज़त नहीं देती उनके वालिद की या उनके भाइयों की, तो वो किस तरह से बच सकती हैं? वो ज़हनी तौर पर जनाब किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकती हैं कि वो ये असरात अपनी ज़िंदगी में ना लेके आएँ और ये फैंटिसाइज ना करें कि हमने भी यूं ही करा? देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, जो लोग कर रहे हैं वो देख दिखावे के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा तो और कोई दूसरी राय है जी। आप देखें ना, जब आप इतने बड़े फंक्शंस कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं कि फलां के सड़ेगा, फलां के सड़ेगा, फलां के सड़ेगा। और अगर वो जो पढ़ी लिखी बेटियां बहनें हमारे घरों में बैठी हैं, वो अगर इसको देख रही हैं तो उन्हें ये सोचना और समझना नहीं चाहिए कि इसको भुगतेगा कौन, अब्बा। और अगर वो वाकई अपने बाप से प्यार करती हैं, अपनी वालिदा से प्यार करती हैं, अगर उनका भाई कमाते उससे प्यार करती हैं, वो तो कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। और माकूल सोच इनको रखनी है जिसने भुगतना है। जिनके पास पैसा है उन्हें तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो करना है। तो जिनको फर्क पड़ रहा है सोचना तो उन लोगों ने है जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, जो आइडियलाइज कर रहे हैं जनाब अली। अब आइडियलाइज तो उस चीज को किया जाता है जिसकी शरई हैसियत भी हो। अब आइडियलाइज निकाह को आप करें, उसकी शरई हैसियत है, जिसकी अखलाकी हैसियत। लेकिन अगर आप आइडियलाइज नमूदो नुमाइश को करेंगे तो उसकी तो वैसी अखलाकी हैसियत कोई नहीं। तो उसने देखना है कि मैंने जिंदगी किस तरह से गुजारनी है। और मैं आपको बात अर्ज करूं, जो इस तरह की सोच रख के शादी में जाएगी, बाप का पैसा लगवाएगी, कर्जे उठवाएगी, क्या वो अच्छी तरह बसेगी? वो उस घर को भी अच्छी तरह नहीं देख सकेगी। तो ये वालिदैन ने देखना था कि हमने अपने बच्चों के अंदर क्या बात पैदा की है। देखिए, जब तक वालिदैन अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, हर चीज बच्चों को मुतासिर करेगी। अब मुझे पता है कि अगर मैं अपने घर में मैं देखता हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ ठीक हूँ, यकीनन मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ ठीक हो, उसे होना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं कहीं जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं बेटा ये नमूदो नुमाइश है, मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा, तो मेरा बेटा भी कभी नहीं रखेगा, मेरी बेटी भी नहीं रखेगी। और अगर मैं ही नमूदो नुमाइश कैसा हूँ कि जरा शरीकन आगे लगनी चाहिए, तो उसके तो फिर नतीजे बुखारी साहब, यकीनन घर से ही ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है। और नॉर्मली हम वेस्ट को फॉलो करते हैं हर चीज़ में, वो भी एक दिन की वैसे शादी करते हैं। ये हमारे इतनी सीरीज चल रही हैं और पता नहीं क्यों, और मुआशरती तौर पर क्या रवैया होना चाहिए। वो चर्च जाते हैं, आप मस्जिद जाएं, निकाह करें, वन डिश को लाजिम किया जाता है, वन डिश हो जाए, लेकिन इस तरह की कोई ऐसे देखिए, बुनियादी तौर पर ये फैसला तो उस घर ने करना है। तो ये फैसला उस घर ने करना है कि उसे देखिए, आज हम आप बैठे क्या कर रहे हैं कि यार आप कर्जे में डूब जाएंगे, प्लीज ऐसा मत करें, हम ऐसा बैठे उनको करें। और अगर उसे फिक्र ही नहीं है तो डूबने दे उसे, फिर वो खुद ही भुगत रहा होता है, लेकिन उससे शादी में वो बरकत नहीं आती है। आप देखिए, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, ये जो आप इतने ज्यादा दहेज में देते हैं, कि आप उम्रे के टिकट दे दें उनको। उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो वहां रब के घर से होके आएंगे और खूबसूरतियां लेकर आएंगे। और फिर बुखारी साहब, एक और चीज़ है, हम ये लड़कियों के बारे में कह रहे होते हैं ना कि जो मसला है हमारे यहाँ, हमारे माशरे के अंदर, कि तुम्हें जहेज में दे दिया था, जायदाद ही, भाई आप वो जायदाद में भी ले लें, लेकिन आप ये जहेज कम करके, नमूदो नुमाइश कम करके, आप वो पैसे लेके गोल्ड बना लें। तो लाइबा का मशवरा है, वो आपके काम आएगा सारी जिंदगी। गोल्ड बना लें, आप अपने बच्चों का भी सोचे। गोल्ड तो समझ से बाहर हो गया। अब देखिए, यानी लाइबा ये भी कहे कि वो 1 तोले गोल्ड बना ले, 2 तोले बना ले, क्योंकि उतने में शादियां नॉर्मली हो रही है। और अब तो खैर दूसरे वाला भी, वो क्या उसको बोलते हैं, वो लम्मा साजी जो हुई होती है, सोने के ऊपर पानी चढ़ा के भी लोग जी वो भी चलती है। लेकिन सोना आजकल ठीक है,
सोना दोनों तरह से ठीक है। आप हमारी सारी गुफ्तगू से कन्विंस हैं? मैं बहुत कन्विंस हूँ, बस देख चले हम अमली मुजाहिरा भी देखेंगे मैंने उसका। आपको पहले कहा था तैयारी मेरी पूरी है, बस अल्लाह नेक नसीब करे, अल्लाह नेक आमीन नसीब करे, आमीन। अल्लाह हर देखने वाली बच्ची के नेक नसीब करे और कोई बेहतर सबब निकाले। और वाकई नबूद नुमाइश के लिए शादी ना करें, एक जिम्मेदारी है शादी, खुशी के लिए करें, जहनी तस्कीन और जहनी सुकून के लिए शादी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का।